नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप एक बार लमसम 50,000 रुपये प्लान करते हैं तो भविष्य में यह छोटी सी राशि लगभग अनुमानित 50 लाख रुपए तक के फंड में बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपको आने वाले समय में बड़ी रकम की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे अपने लिए नया घर बनाना हो, गाड़ी लेनी हो, या फिर बच्चों की शादी करनी हो, या फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एचडीएफसी हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड शाखा है, जो लगभग 8,37,348 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है। और दोस्तों, इसी की एक म्यूचुअल फंड में से एक आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांस फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। दोस्तों, एचडीएफसी बैलेंस एडवांस फंड एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको गियर चेंज करने की टेंशन नहीं होती है। मार्केट के रास्ते कितने भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, ये फंड खुद डिसाइड करता है कि कब तेज चलना है और कब धीरे करना है। दोस्तों, सोचिए आपके पास एक स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजर है जो हर रोज मार्केट को मॉनिटर करता है। जब मार्केट महंगा हो जाता है तो ये मैनेजर आपके पैसे को बड़ा हिस्सा डेप्थ या बॉन्ड्स में डाल देता है ताकि रिस्क कम हो। और जब मार्केट सस्ता मिलता है तब यह मैनेजर बोल्डली पैसा इन्विटी शेयर्स में शिफ्ट कर देता है ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले। ये डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन है, मतलब फंड खुद डिसाइड करता है कि इक्विटी और डेप्थ का रेशियो आपको मैनुअली कुछ चेंज करना नहीं पड़ता है। इसमें आमतौर पर 40 से 80% तक इन्विटी एक्सपोजर होता है और बाकी डेप्थ प्लस कैश होता है। इस तरह से जब मार्केट गिरता है डेप्थ पार्ट सेफ्टी में बन जाता है, और जब मार्केट चढ़ता है इन्विटी पार्ट आपको ग्रोथ देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट परफॉर्मेंस में कैसा रिटर्न दिया है। तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने 19.69% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 23.8% का रिटर्न दिया है। पिछले 7 सालों में 15.75% का रिटर्न दिया है। और पिछले 10 सालों में 15.76% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने 15.03% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। और दोस्तों, इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो वह है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इसके टॉप सेक्टर्स है दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एनएवी की। तो इसका जो एनएवी चल रहा है दोस्तों वह है 547 रुपये 2 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों, इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह है 0.74%। यह एक छोटा सा खर्च होता है और यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस फंड के एयूएम की बात करें, यानी कि इसके फंड साइज की, तो वह है 1,01,773 करोड़। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी इस फंड में निवेश किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। मान लो आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और आप बीच में ही अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। इसके कुछ शर्त हैं दोस्तों जो आपको जान लेना चाहिए। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसलिए निवेश करने से पहले खुद अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कैसे निवेश किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 500 रुपए, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, यानी कि आप एक बार में ही एक मुश्त पैसा जमा कर देना चाहते हैं, तो उसकी मिनिमम लिमिट है दोस्तों 1,000 रुपए, और मैक्सिमम की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यह म्यूचुअल फंड आने वाले समय में यदि 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न देती है तो भविष्य में आप कितने तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक अनुमान है, यहाँ पर हम किसी को भी सलाह नहीं देते हैं कि वो किसी भी फंड में निवेश करें, और यह कोई रिकमेंडेबल वीडियो नहीं है, यह बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। तो अगर आप 5 सालों के लिए 50,000 रुपये लमसम प्लान करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे दोस्तों
50,568 और अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होंगे दोस्तों 1,05,68 रुपए। और दोस्तों अगर आप 10 सालों के लिए 50,000 रुपए लमसम प्लान करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे दोस्तों 1,52,278 रुपए और अप्रोक्स वैल्यू होगी दोस्तों 2,02,278 रुपए। अगर आप 15 सालों के लिए 50,000 रुपए लमसम प्लान करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे दोस्तों 3,56,853 रुपए और अप्रोक्स फाइनल पैसे की वैल्यू होगी दोस्तों 4,06,853 रुपए। अगर आप 20 सालों के लिए 50,000 रुपए लमसम प्लान करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे दोस्तों 7,68,327 रुपए और अप्रोक्स लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होगी दोस्तों 8,18,327 रुपए। अगर आप 25 सालों के लिए 50,000 रुपए लमसम प्लान करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे दोस्तों 15,95,948 रुपए और अप्रोक्स लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होगी दोस्तों 16,45,948 रुपए। अगर आप 30 सालों के लिए 50,000 रुपए लमसम प्लान करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे दोस्तों 32,66,589 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होगी दोस्तों 33,10,589 रुपए। और दोस्तों इसे आप 3 साल और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आप कंपाउंडिंग की पावर को देख सकते हैं। 33 सालों के लिए 50,000 रुपए लमसम प्लान करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे दोस्तों 49,84,991 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 50,34,991 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 50,000 रुपए को 33 सालों के लिए निवेश करते हैं तो लगभग आप भविष्य में 50 लाख का फंड तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या हमें हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर टैक्स देना होगा? तो जवाब है दोस्तों हाँ, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपके फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होती है तो। और दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर 20% देना होगा। दोस्तों यह कोई रिकमेंडेबल वीडियो नहीं है, हमने आपको जो कैलकुलेशन बताए वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बताए हैं। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, यह कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें तब जाकर ही निवेश करें। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।